सर ये मिशन है, मशवरा नहीं कि हम 10 लाख स्टूडेंट्स को बड़ा इंसान कैसे बना जाता है कि ट्रेनिंग देंगे और वो भी फ्री। इस मिशन में हमारा साथ दें और हमारी कम्युनिटी में ऐसे बच्चे जो काबिल हो उनको इनरोल करवाएं और हमारे वीकली सेशन का हिस्सा बने। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं जी सारे लोग। 5वें लेक्चर की शुरू करेंगे कि जब इंसान के ऊपर ये इतना बोझ आ जाए कि उसने जिंदगी का विजन भी बना लिया, गोल भी सेट कर लिया, मकसद के ऊपर एक्शन भी ले लिया, रिस्क लेने की एबिलिटी भी पैदा कर ली और उसके बाद वो चल पड़ा एक ऐसे रास्ते के अंदर, एक ऐसी मंजिल की तरफ, ना उसे पता है कि इसका अंजाम क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा। वो चल पड़ा, उसने जंग ले ली अपने साथ भी, अपने घर वालों के साथ भी, अपनी सोसाइटी के साथ भी कि ये मेरा नजरिया है, ये मेरी आइडियोलॉजी है, मैं जिंदगी ऐसे गुजारूंगा या गुजारूंगी। अब वो चल पड़ा। अब यहां पे उसको रास्ते के अंदर प्रॉब्लम आएंगी, 100% आएंगी। नमाज, कुरान, ये सारी चीजें करने का कोई कहीं पे ये वादा नहीं है कि आपके ऊपर मुश्किलात नहीं आएंगी। ये बात आप याद रख लें कि रूहानियत की तरफ, नमाज पढ़ना, तौहीद के ऊपर आना और अपने आप को अल्लाह के साथ रिश्ता मजबूत कर लेने का कोई हरगिज मतलब नहीं है कि आपकी जिंदगी के अंदर मुश्किलात कम आएंगी। ये बात सोच के अल्लाह की तरफ जाइएगा। हाँ, उस चीजों में से निकलने की ताकत, उसको बर्दाश्त करने का हौसला और हिम्मत, ये आपकी उस इंसान से कई गुना ज्यादा होगी जिसका अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देखा ना, मैंने लास्ट आपको वो रिसर्च भी बताई थी कि कहीं भी कोई भी प्योर रूहानी बंदा खुदकुशी करता पाया नहीं जाता जिसका अल्लाह के साथ ताल्लुक और यकीन होता है। हमेशा वही गया जो लोगों के साथ, अभी डॉक्टर साहब का मैंने आपको वो क्लिप भी सुनाया, जो लोगों के ऊपर आया उम्मीदें लेके, एक्सपेक्टेशंस लेके, वो मारा गया। फिर वो कभी कहेगा कि उसने ये कर दिया, वो कर दिया। अब वो फिर भी निकल आया एक बंदा इस रास्ते के अंदर, लोगों ने भी उसे जो है रद्द कर दिया। उसने एक डिग्री शुरू की, उसमें से भी अच्छे मार्क्स नहीं आए। अपनी मर्जी से उसने घर वालों को मना के या मनवा के कोई फीस भी पे करवा दी या बिजनेस के अंदर पैसे भी लगवा दिए और उसके बाद वो फेल हो गया। ठीक है जी। उसके वालिदैन ने उसको रोका, उसकी माँ ने उसको रोका, उसके भाइयों ने उसको रोका, भाई ये काम ना कर। उसे कहा जी मैंने ये करना है। इस बात पे नहीं कि वो जिद पे अड़ा हुआ था, उसको समझ ये आ रही थी कि यार भाई मैं नहीं ये ट्रैप में फंसना चाहता, 9 से 5 वाला, जॉब करो, नौकरियां करो, किसी की बातें सुनो, ये वो सारा कुछ। क्या ये बुरा है? बिल्कुल भी नहीं। जॉब करना बुरा है? बिल्कुल भी नहीं। आपने एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं जाना कि ये ठीक है, ये गलत है, ये सही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। हर इंसान की जिंदगी के एक अपने खदोखाल होते हैं जिसके ऊपर वो जिंदगी गुजारना चाहता है। तो ये सारा कुछ आपने कर लिया और उसके बाद अब आपको नुकसान हुआ और अब आपके ऊपर 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपैक्ट होंगी। यार ये अल्लाह ने मेरे साथ क्या कर दिया, मैं तो इस चीज का हकदार ही नहीं था, मैं तो नमाजों के ऊपर भी ठीक था, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, मैं लोगों की अच्छाई के लिए उठा था, मैं लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना चाहता था, लोगों के काम आना चाहता था, मेरा नुकसान हो गया। मेरे बिजनेस के अंदर मुझे किसी ने धोखा दे दिया। अब वालिदैन मुझे जो है वो बातें सुनाते हैं, जिसके इन्वेस्टर थे वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जिनके पैसे जो है मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए लिए थे वो अब पीछे पड़ गए हैं। तो अब यहां पे आपके ऊपर आएगी मायूसी। ठीक है, यहां पे अब 2 काम होंगे आपके लिए। या तो आप वो सारा जो आपने एक रियासत अपने इर्द गिर्द अपना एक पूरा बनाया था ख्वाब पूरा करने का, आप उससे जो है वो स्टेप डाउन कर जाएंगे। या मुश्किल है, ठीक है, एक आधी ट्राई मार ली, नाकाम हो गए, चले अब रूटीन की जिंदगी हम गुजारते हैं, जो करना है वो बाकियों के पीछे कर लेते हैं। और दूसरे वो होते हैं जिनके अंदर मायूसी इतनी ज्यादा हैवी हो जाती है और उनके ऊपर आ जाती है कि अब वो आगे कुछ भी करने के अंदर जो है वो हिम्मत नहीं जुटाते। वो कहते हैं ना, आप कभी भी एक ऐसे फ्रेंड के पास बैठेंगे जो कहेगा यार ऐसे नहीं हो सकता, तुम किताबी बातें कर रहे हो, ए गल्लां ही आ भाई, इदा नहीं हुंदा जिद्दां तू कहने आ ना, ये बस गल्लां सुनन नूं सोहणियां लगदियां, प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी कुछ नहीं होती, ये नहीं होता। वो मायूस करेगा आपको कि यार ये देखो यहाँ पे जो है किसी को रिश्वत दिए बगैर पैसे काम नहीं होता, किसी रेफरेंस के बगैर काम नहीं होता, यहाँ पे लोग जो है पैसे वापस नहीं करते, किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जाता, यहाँ पे लोग प्रोफेशनल नहीं है, यहाँ पे लोग वक्त की पाबंदी नहीं करते, यहाँ पे लोग डीलिंग के अच्छे नहीं है, झूठ बोलते हैं, यार सोसाइटी ठीक नहीं है, पाकिस्तान का निज़ाम ही ठीक नहीं है,
बैंक सिस्टम ठीक नहीं है, तो इस वजह से मेरा तो दिल ही उठ गया, मैं कुछ नहीं करने वाला, बस ठीक है यार, ये जो है ना बस ठीक है। वो कोई नई बात सुनेगा ही नहीं, और आप उसको कोई नई बात सुनाएंगे तो वो उल्टा आपको भी डिमोटिवेट कर देगा। ये होते हैं आपकी भी एनर्जी जाया कर देने वाले लोग। ये रिएक्शन में आता है जो बिल्कुल थक जाते हैं उस एक रास्ते से, और दोबारा फिर वो हिम्मत नहीं जुटा पाते दोबारा स्टार्ट करने में। पहला जो नाकाम हुआ, आपने अपने आप को उस कैटेगरी में रख लेना है कि आप कौन से हैं। पहला बंदा जो नाकाम हुआ, उसने कहा चले यार ये मेरी किस्मत थी, ठीक है, अब जो बाकी लोग कह रहे हैं मैं वो कर लेता हूं। एक जो भी वो कह रहे हैं जी के अब्बा का बिजनेस संभाल लो, जॉब कर लो, या ये कर लो, या वो कर लो, या सारा कुछ कर लो, या अपने नजरियात छोड़ दो। ठीक है, नजरियात की भी बात है इसके अंदर कि आप अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दो, आप इसको मानते हो, ये कर दो, वो कर दो, ये चीज पसंद है तुम्हें, ये नापसंद है, ये सारी चीजों आप उसको बदलो कि तुम्हारी सोच ही ठीक नहीं है। आप कहते चले ठीक है यार, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैं नहीं कामयाब हुआ, चले दूसरा काम करता है। दूसरे लोग होते हैं जो नेगेटिव हो जाते हैं कि जी दुनिया ही गलत है, दौर ही गलत है, जमाना ही गलत है, हर चीज ही गलत है। तीसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो कहते हैं ठीक है, बैठते हैं अपने साथ, बात करते हैं कि ये हुआ क्या है, मैं असूलों के ऊपर ठीक था, मैंने काम सही स्टार्ट किया, मैंने मार्केट को सही स्टडी किया, मेरे नजरियात ठीक हैं, मेरे अकायद ठीक थे, मेरी सोच ठीक थी, क्या मैंने लोगों का हक मारा, या मैंने पूरा टाइम दिया, क्या मैंने वो मेहनत की, क्या मैंने वो पूरी स्किल सीखी। इन सारी चीजों को देख देख के ड्राइंग बोर्ड पे बैठ के वो गलतियां निकालते हैं। किसकी? सिर्फ अपनी। उसको कोई परवाह नहीं होता कि दुनिया ने उसके साथ क्या किया, वो अपने ऊपर देखता है कि मैं यहां पे क्या ठीक कर सकता था, मुझे कहां पे इस इंसान के ऊपर यकीन करना चाहिए था कि नहीं, कहां पे मुझे इसकी राय माननी चाहिए थी कि नहीं। वो पूरा अपना होमवर्क करता है कि मेरी गलती कहां हुई, और फिर एंड पे कहता है कि मैं अपने रास्ते से हटने वाला नहीं, मंजिल मेरी वही है जो मैंने सोची हुई, जो ख्वाब मेरा है, जो अल्लाह ने मुझे दिखाया। नेपोलियन हिल ये वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न दुनिया का एक बहुत बड़ा लीडर माना जाता है। उसने कहा कि जो तुम्हारा दिमाग, ये जहन तुम्हें कोई बात सोचवा सकता है या तुम कोई बात इसमें से सोच सकते हो, इसका मतलब है कि वो तुम कर सकते हो। कोई भी ख्वाब, कभी भी आपके दिल में कुछ करने की जो तड़प पैदा हुई, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने आपको 100% वो कैपेसिटी दी है कि आप वो काम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर फिर वो दोबारा शुरू करता है कि यार नहीं, मैं अपने असूलों के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करने वाला, मैंने जो ख्वाब देखा है ये तो मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं किसी की बातों से नहीं डरने वाला। फिर वो चलते हैं और चलते चले जाते हैं, और फिर वो एक मंजिल में आते हैं और अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने कहा शुरू के अंदर, तंग किया आपको कि या रसूलल्लाह, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये जो काम कर रहे हैं ना, ये छोड़ दें, ये बड़ा मुश्किल काम है। आप मक्का के अंदर एक नई सोच लेके आ गए हैं, आपको भी लोग कहेंगे कि तू नवी सोच दा जवान पैदा हो गया है, तू नई गल करता है। सारे घर वाले, सारी फैमिली वाले, ये काम स्टैंडर्ड्स हैं हमारे खानदान के, तू नई बात शुरू कर देता है, कहां से लेके आता है? तो आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा गया कि ये एक मक्का के अंदर नई बात लेके आ गए हो कि ये जो बुत हैं ये कुछ नहीं कर सकते, ये जो सारे लोग हमारे माँ बाप दादा परदादा, ये जो सारे लोग कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। ये बात भी कही जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि ये जो पहले के लोग हैं हमारे अबुआ व अजदाद, क्या वो गलत थे? ये बात हमें भी सुनने को मिलती है। और तेरा प्यो ये करदा रहा, तेरी मां ने आ कीता, तेरे चाचे आ कर रहे, पूरा खानदान कर रहा, पूरा पाकिस्तान कर रहा, तेनू कल्ले नू समझ आ गई कि ये ठीक है या गलत है। तो ये चीज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कही गई कि आप एक नई बात कर रहे हैं और उस नई बात के ऊपर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात पर डटे रहे। आपने किसी भी बात को, क्यों? क्योंकि जब असूल आपके पक्के होते हैं, जब आपने जिंदगी के अंदर अपना एक विजन, एक लाइफ स्टेटमेंट, आप सब लोग अपनी एक डायरी बनाएं और उसके अंदर अपनी लाइफ स्टेटमेंट लिखें। ये मेरी डायरी है, अभी मैंने नई ली है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर साल 2 से 3-4 डायरीज खत्म हो जाती हैं मेरी। अब पता नहीं उसका फायदा हो या ना हो, वो मैं आपको लेकिन आप अपनी डायरी बनाएं जिसके ऊपर आपके शुरू के अंदर ही एक लाइफ स्टेटमेंट लिखी हुई हो, जिसके अंदर आप अपना पूरा सिस्टम बना के रखें, ताकि आपको एट द एंड पता हो कि आपने चीज़ों को
मैनेज कैसे करना है, मेजर कैसे करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर आपके चचा ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी इस बात से हट जाए ना, आप छोड़ दें ये बात। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, याद है ना क्या कहा था कि चचा अगर ये मेरे एक हाथ पे सूरज और दूसरे हाथ के ऊपर चांद भी रख दे तो मैं अपने मकसद से पीछे हटने वाला नहीं। इतना पावरफुल मकसद होना चाहिए इंसान का, लाइफ स्टेटमेंट इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि आप कहें कि पूरी दुनिया एक साइड पे मेरी कही हुई बात जो असूलों के ऊपर है, ईगो के ऊपर नहीं, तकब्बुर के ऊपर नहीं, उस बात से मैं नहीं हटने वाला। अब वो कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, हाँ अल्लाह की बगावत ना हो उसमें, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात ना हो, उसके बाद जो आपने सोच लिया, अल्लाह का आपके ऊपर हुक्म है कि जो तुम सोचोगे यकीन के साथ वो मैं करने के लिए तैयार हूं। इसलिए अल्लाह ताला को फरमाते हैं कि मैं तो मोमिन का गुमान हूं, जैसा वो मुझसे गुमान रखेगा वैसा मैं उसको दे दूंगा। तो हमारे गुमान ही कमजोर हो गए। क्यों? क्योंकि हमने लोगों से इतनी शिकस्तें खाई हैं, इतने हम उनसे जो है नुकसान में आए, इतनी बार हमने अपने यकीन को टूटते हुए देखा, तो अब हम किसी के ऊपर एक इतना यकीन नहीं करते कि हमारी सारी जिंदगी का फैसला उस एक हस्ती के ऊपर चला जाए। लेकिन तीसरी किस्म के लोग वही होते हैं जो अपने फैसले के ऊपर डट जाते हैं। अब सवाल यह है कि उनके पास ये पावर कहां से आती है अपने फैसले के ऊपर डट जाने की। और उसके बाद मजे की बात बताऊं, 2, 4, 5, 10 साल के बाद ना ये सारे लोग उसके पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं, यार ये सही कह रहा, ये ठीक था, तब हम समझे नहीं। जितनी भी दुनिया की बड़ी मिसालें आप उठा के देख लें, 20 लोग हैं जिनको शुरू में कहा गया कि ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता, लोगों ने उनके खिलाफ साजिशें भी की, लेकिन वो डटे रहे। उसके बाद एट द एंड जब लास्ट मंजिल पे वो पहुंचे तो लोगों ने कहा यार ठीक कह रहा था ये बंदा। हमारी लाइफ के प्रैक्टिकल लोगों के सामने हमने होते हुए देखा, यार ये बंदा ठीक था। ये जब कह रहा था ना कि किताबों से आपको जिंदगी जीने का शऊर नहीं मिलेगा, स्कूल कॉलेज के लोग उसके खिलाफ थे कि ये पढ़ाता कम है, लाइफ जीने के ऊपर सिखाता ज्यादा है। आपको उस बात के ऊपर डट जाना है कि मेरी बात ठीक है, बच्चों को डिग्रियों से जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं मिल सकता। हमारे एजुकेशन सिस्टम से बच्चा लीडर नहीं बनता। जब आप इस चीज के ऊपर अपना स्टैंड ले लेते हैं, 2, 4, 5, 10 साल के बाद वही बच्चे कहते हैं कि सर आप ठीक थे, आपने तब जो है सबकी ओपोजिशन के अंदर खड़े होके चीजें बर्दाश्त की जो कि आपने कभी हमसे शेयर नहीं की। कि उस स्कूल के जो प्रिंसिपल्स थे, जो हमारे हेड थे, वो क्या कहते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता था या किसी को पता होता है कि लाइफ जीने के लिए आपके पास प्रैक्टिकल जिंदगी के असूल होने चाहिए। 2 + 2 = 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 + 2 = 8 हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे यह बताया जाए कि जब मैं जिंदगी में गिरूंगा तो उस वक्त उठने के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला मिलेगा। मुझे नहीं पता, ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारी चीजें अपनी जगह। मुझे यह बताया जाए जब दुनिया की कोई चीज मेरा साथ नहीं देगी तो मैं वहां से कम बैक कैसे करूंगा। मैंने अपने असूलों के ऊपर जिंदगी जी के एक कामयाब इंसान कैसे बनना है, मुझे वो शख्सियत के किरदार के अंदर ढाला जाए, वो बताया जाए। तो वो आप जब अपनी बातों के ऊपर स्टैंड लेते हैं, वक्त के साथ साथ मुश्किलों को बर्दाश्त करते हैं, तो तब जाके फिर आप के पीछे दुनिया लाइन बना के खड़ी होती है। यार आप ठीक कह रहे हैं, यार आपकी बात ठीक थी, आपने सही कहा। तो ये बात आती कहां से है? ये डट जाने वाला एक जो एलिमेंट है, ये इंसान में आता कहां से है? उस एक चीज का नाम है, अगर ये इतनी सारी तमहीद के बाद अगर आपको लगे कि यार हाँ ये एक चीज इंसान के पास होनी चाहिए जो हर चीज का मुकाबला कर सकती है, तो वो छोटा सा लफ्ज है, एक छोटा सा, वो है यकीन। यकीन, 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 बस यकीन आपको ऐसी खूबसूरत वादियों से गुजारेगा, ऐसे हसीन नजारे करवाएगा, ऐसी तंग रातों में जब आपका सीना तंग हो रहा हो और आपको समझ ना आ रही हो कि हो क्या रहा है, यकीन आपके लिए कितनी प्यारी खुशगवार हवा चलाएगा
कि आपके सारे दुख और गम एक कोने में जाके छुप जाएंगे। यकीन आपको सुबह को उठाएगा, यकीन आपको रातों को टाइम से सुलाएगा, यकीन आपको किसी हुक्मरान के सामने भी खड़ा करवा देगा, यकीन आपको जीरो से फिर दोबारा स्टार्ट करवा देगा, यकीन आपको मरने से बचाएगा, खुदकुशियां करने से बचाएगा, यकीन आपको टूटे हुए दिल से मुस्कुराने में मदद करेगा, यकीन आपको जब सारी चीजें आपके खिलाफ होंगी वो यकीन अकेला आपके पीछे खड़ा होगा कि मैं हूं ना। यकीन जब आप कर ले उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपको बातों से, लफ्जों से, तकरीरों से, एक्शन से गिरा नहीं सकती। वो एक लफ्ज, वो एक ताकत है यकीन। अब अगला क्वेश्चन यह है कि यकीन किस पे? वालिदैन पे यकीन, अपनी स्किल पे यकीन कि जी मैं बहुत अच्छा इंजीनियर हूं, बहुत अच्छा डॉक्टर हूं, बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर हूं, बहुत अच्छा राइटर हूं, बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनर हूं, बहुत अच्छा मार्केटिंग का हूं, बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप करता हूं। किस चीज पे यकीन? अपनी जात पे यकीन, अपने वालिदैन पे यकीन, अपने वालिद के पैसे पे यकीन, प्रॉपर्टियों पे यकीन, जो 4 प्लॉट हमारे पास 3-4 करोड़ में है उस पे यकीन कि कोई नहीं मैं गिरूंगा, ये मेरे पीछे इन्वेस्टमेंट है। बैंक के अंदर पड़े हुए पैसे पे यकीन, 4 दोस्त को यूएसए, यूके, दुबई इधर उधर गए हुए हैं उनके ऊपर यकीन कि यार कोई नहीं मैं परेशान होऊंगा तो ये दोस्त मेरे पीछे खड़े हुए हैं, उस पे यकीन। किस पे यकीन करना है? कि आपके अपनी प्लानिंग पे यकीन या अपनी स्ट्रेटजी पे यकीन। यकीन पे किस पे करना है? कि जी मान लिया कि यकीन तो बड़ा जरूरी है, अब यकीन किस चीज के ऊपर करना है ये तय करेगा कि आपका फ्यूचर क्या है, आप कितने लंबी रेस के घोड़े हैं। ये तय करेगा कि यकीन आपको किस मंजिल पे लेके जाएगा। जो लोग लोगों पे यकीन करके बैठे थे मारे गए, पैसे पे यकीन करके बैठे गए लुट गए, अपनों पे यकीन करके बैठे थे कुओं के अंदर फेंक दिए गए, अपनों पे यकीन करके बैठे थे वो दुनिया में जलील और रुसवा हो गए। जिन्होंने अपने मालो दौलत पे यकीन किया वो पानियों के अंदर बहा दिए गए। जिन लोगों ने यकीन किया अपनी जात के ऊपर उनके जिस्म ही उनसे अलग करवा दिए गए और वो अकेले सोचते रहे कि ये दुनिया के अंदर हमने जिन चीज़ों के ऊपर तकिया किया, यकीन किया, उम्मीदें रखी, तवक्कुआत रखी, हौसले रखे कि वो कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच सके जिसने अपना ताल्लुक बनाया उस एक ज़ात के साथ, जहां पे एंड हो जाती है हर यकीन की, तवक्कल की, इस्तकामत की, रहम की, मदद की। क्योंकि वो एक ऐसा ताल्लुक है जो बेलोस है, जिससे आप कुछ भी करवा सकते हैं, जो आपको जज नहीं करेगा, जो आपको दुत्कारेगा नहीं, जो आपको जवाब नहीं देगा, जो कहेगा ये भी मांग रहा है, अब ये भी मांग रहा है, अब ये भी मांग रहा है, अब दोबारा मांगने आ गया, पहले पैसे तो वापस कर दे, पहली चीजें तो लौटा दे, पहले तू ये कह रहा था अब तू ये कह रहा है, यार तेरी बातें समझ नहीं आ रही, मुझे तो खुद अब तेरे ऊपर जो है वो यकीन नहीं रहा। ये दुनियावी लोगों की बातें हैं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो शीशा टूट जाए पत्थर तलाश कर। तो आपके पास जो है एक ऐसा पावर बैंक होना चाहिए आपके पास जो आपको कभी भी गिरने ना दे। यार सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन ये एक हस्ती के ऊपर यकीन मुझे टूटने नहीं देगा। अब वो यकीन क्या है, अब वो हस्ती कौन सी है, वो आपने खुद ही मुझे बता देना है। वो हस्ती जिसको हजरत यूसुफ के पास वो हस्ती थी और उन्होंने कहा था कि अल्लाह मुझे ज़ाये नहीं करेगा, बेशक मेरे भाइयों ने मुझे उस कुएं में या जो भी मेरे साथ किया, अब मैं जेल में हूं। उनके पास जो यकीन था वो यकीन की हस्ती आज भी मौजूद है, आपका भी उसके साथ यकीन हो सकता है। वो यकीन जो हजरत इस्माइल को था, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को था कि ये जो बेशक उसने हुक्म कर दिया कि अपने बेटे की गर्दन के ऊपर छुरी चला दे, उस यकीन के ऊपर चला दी गई कि अल्लाह बेहतर जानने वाला है। वो हस्ती के साथ
आपका यकीन भी बन सकता है। वो यकीन जिसने पैगंबर को मछली के पेट में जिंदा रखा, वो यकीन जो आग को ठंडा कर सकता है, वो यकीन जो आपको दुनिया की हर एक चीज से बेनियाज कर सकता है, वो यकीन पैदा करना आपकी आज की जिंदगी के अंदर सबसे अहम है। ये डिप्रेशन, ये स्ट्रेस, इनकी औकात क्या है कि ये एक मोमिन को परेशान करके चले जाएं, और वो भी आप जैसे जिनके ऊपर अल्लाह ने इतना करम किया। आप देखें तो सही, आप कितने खास और स्पेशल लोग हैं कि अल्लाह ने आपको एक खास किस्म के बैकग्राउंड से उठाया, पढ़ाया, एक आपकी तरबियत के लिए सिस्टम बनाया और आपको बताया कि आपने उन लोगों की तरह जो उठे, खाए, पिए और दुनिया में क्या हो रहा है उनको कोई परवाह नहीं, अपनी जातियात की जिंदगी गुजारते हुए चले गए। तुम वो नहीं हो, तुम्हारे ऊपर कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं जो तुमने निभानी हैं। तो कितना खास है आप लोगों को समझना कि आपके अंदर तो कितनी सलाहियतें अल्लाह ने पहले से बना के भेजी हैं। आपने उनको पॉलिश करना है, आपने उनको मजीद बेहतर करना है। अगर नहीं करोगे तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, वो तुम्हें रिप्लेस करके, वो तुम्हें हटा के एक नई कौम ले आएगा, एक नया अब्दुल्ला आ जाएगा, एक नया औरंगजेब आ जाएगा, एक नया अहमद आ जाएगा। उसको कोई परवाह नहीं कि कोई करे, वो आपके दिल में ख्याल जरूर डालेगा कि तू ये कर सकती है, तू ये कर सकता था, तुझे ये करना चाहिए। कभी सोते सोते ख्वाब में कोई बात आएगी, कभी कोई दोस्त आपको कह देगा यार तुम्हें ये करना चाहिए। तुम ये क्या अपनी जातियात के पीछे लगे हुए हो? कुछ अल्लाह के दीन के लिए, उसके लोगों के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने खानदान के लिए कुछ करो यार। और तुम्हारे पास जो तुम्हारे अपने ख्वाब हैं वो तो अल्लाह खुद ब खुद ही पूरे कर देने वाला है, वो तो इस चीज के ऊपर गालिब है। लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो इंसान के अंदर शैतान का गलबा और जातियात का होता है कि वो उसको फिर आगे नहीं बढ़ने देता। तो अगर हम चूक गए, अगर हमने ये अपॉर्चुनिटी ना ली, तो फिर वो जो ख्वाब, जो वो चीज आपके जहन में आई है, वो किसी और के जहन में अल्लाह डाल देगा, और वो फिर अल्लाह तो आपका मोहताज नहीं है ना। तो इसलिए आप जिस फील्ड में हैं, अब प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं, अब मोटिवेशनल चीजें हो गई, आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के टॉप 1% जाने का तरीका निकालें, ढूंढें कि इस फील्ड का नाम, इस फील्ड के ऊपर जो टॉप की एक बात लिखी जाएगी ना, वो मेरी रिसर्च से आएगी, वो मेरे काम से आएगी, वो मेरे करैक्टर से आएगी। उस फील्ड में मैं बताऊंगा कि एक मोमिन जब काम करता है तो कैसे करता है। फिर लोगों को जो 1000 साल लग जाते हैं ना, वो बंदा इस यकीन के साथ चंद सालों में पूरा कर लेता है। फिर लोग कहते हैं यार ये कैसे कर गया, इसको इतनी जल्दी कैसे कामयाबी मिल गई? क्यों? क्योंकि उसने अपने बुनियादी असूल ठीक बनाए होते हैं। अगर आपने अपनी बुनियाद ठीक कर ली, इस यकीन के ऊपर आपने अपनी जिंदगी की इमारत खड़ी की, और अपने फील्ड के अंदर, क्या अल्लाह ने आपको कहा कि आपने अपनी फील्ड के अंदर कामयाब नहीं होना? बिल्कुल नहीं कहा। कि आपको रोका गया कि टॉप 1% पे नहीं जाना? नहीं रोका गया। आपको रोका गया कि आपने $1 मिलियन कंपनी नहीं बनानी? नहीं रोका गया। क्या आप बड़े घर नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते। बड़ी गाड़ियां, अच्छी घड़ियां, अच्छे कपड़े पहनना क्या इस्लाम में मना है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ही लीडर हैं, हम ही हैं, यहां दोनों जहां मिलते हैं। इसका मकसद ये हमारा ही है, ये मोमिन अल्लाह ने जिसको बना के भेजा ये उसी का है। लेकिन इसमें दिल नहीं लगाना कि इसके बगैर ये अगर हमारे पास नहीं होगा तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा तो अल्लाह लेके मैं चला जाऊंगा, यही काफी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी शख्सियत का तारुफ आपका पैसा नहीं होना चाहिए। आपके पास पैसा जरूर होना चाहिए, ठीक है। मोमिन अल्लाह को ऊपर वाला हाथ पसंद है। तो इसलिए ये नहीं है कि आप जो कहे यार ये तो अगर इस तरह के बन गए हमें तो फिर आगे प्रैक्टिकल लाइफ में ना 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 ना। आपने ही कंपनीज बनानी है, आपने ही बिजनेस सेट करने हैं, आपने ही दुनिया को लीड करना है। आप डॉक्टर हैं तो आपने अपनी फील्ड के टॉप डॉक्टर के अंदर आपने जाना है कि लोग आपसे पूछने और समझने आए। और तब आप उनको जब एक बात कहेंगे ना, टॉप के ऊपर बैठे हुए हजारों लोग हैं और आप उनमें बैठे हुए कहेंगे ना, अल्लाह के बंदो
डॉक्टर हो आप, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, लेकिन गरीबों के लिए भी कुछ 10% का काम कर लो, खालिस अल्लाह के साथ भी तिजारत कर लो। आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक इंजीनियर हो, आप उन्हें कहते हैं यार इतना कुछ आप किए जा रहे हो, एक कोई कम्प्लेक्स, एक कोई इस तरह का इंस्टीट्यूट ऐसे अल्लाह की राह में भी लगा दो, ठीक है, जिस आपकी बात की अहमियत क्या होगी तब आप जब कहेंगे कि किसी से डरना नहीं है, अल्लाह से उम्मीद रखनी है। आपने तौहीद फैला दी अल्लाह की, किसी से कोई उम्मीद नहीं है, किसी से कोई डर नहीं है, ये कोई भी निजाम हुक्मरान कुछ भी नहीं, अल्लाह है बस, सारा कुछ है। तो आप कितने इंपैक्टफुल हो जाएंगे उस जिंदगी के अंदर कि लोग आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे। मोमिन बैठा होगा तो वो नीचे से लोगों को समझाना शुरू कर देगा। सियासत भी आपने करनी है, बिजनेस भी आपने करना है, आईटी के अंदर भी आपने जाना है, ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर भी आपने जाना है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में भी आपने ही जाना है। आपने इतना छोटा क्यों सोच लिया कि जिंदगी में 1 लाख मिल जाए, 2 लाख मिल जाए, 4 लाख मिल जाए? ये तो हमारी कंडीशन होनी ही नहीं चाहिए। हमने अपने आप को पैसों के ऊपर तो कंडीशन करना ही नहीं है, हमने ये करना है हम इंपैक्ट कितना डाल सकते हैं, हम इंसानों को मायूसी से निकाल के डायरेक्शनफुल लाइफ में लगा के उसके साथ कितना जोड़ सकते हैं, दैट्स इट। इसके साथ साथ आप लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, अरबों कमाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके दिल का सुकून उसके साथ होना चाहिए। हर रोज शाम को बैठे, यार मैं उसको तो नहीं पीछे छोड़ आया, मैंने उसको पैसों के ऊपर बेच तो नहीं दिया, क्या मैं अपने साथ धोखा तो नहीं कराया, क्या मैंने अपनी जात को तो नहीं बेच दिया। जब ये सारी आपके एसओपीज पूरे होंगे फिर आप बनेंगे लीडर, जिसके अंदर उसकी बात से लोग कोटेशंस बना देते हैं, वो जो बात कहता है लोग उसको फैलाना शुरू कर देते हैं व्हाट्सएप की चैट्स के अंदर, यार ये उस बंदे ने ये बात कही है। कितना बंदा वो एक्सपीरियंस वाला होगा या कितनी काट काट के आया होगा, उसके असूल कितने मजबूत होंगे अपने रब के साथ कि वो कहीं भी गिरा नहीं, वो लोगों के सामने झुका नहीं। ये सिर्फ एक तवक्कल वाला ही कर सकता है। तो जब आपने विजन सेट कर लिया, हम समराइज करने लगे, जब आपने विजन सेट कर लिया उसके बाद आपने सबसे पहले हमने देख लिया कि इंसान के पास विजन होना चाहिए, फिर आपने विजन सेट कर लिया और विजन की डेफिनेशन यह है कि वो आपका अपना हो, वो किसी ट्रेंड को फॉलो करके ना बनाया गया हो, यार वो कर गया तो मैं भी वो कर ले। जो आपको अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं, जो आपके दिल से आपके अंदर से एक आह निकलती है तो असर रखती है, जो आपके अंदर कोई ऐसी चीज है करने वाली जो अल्लाह आपको बार बार ध्यान उधर लेके जा रहा है कि यार इधर आ जा, इधर आ जा, इस्तिखारा करें, बड़ों से समझे, सीखे, वो एक विजन सेट करें। और क्या मामूली विजन, टॉप के ऊपर जाना चाहिए आपको, आप लीड करें, आप लीड करेंगे दुनिया के ऊपर। अब पाकिस्तान के हालात हम अपने हिस्से का डालते हैं, हम उस एक फील्ड को लीड करते हैं और उसकी डेफिनेशन, रूल्स, पॉलिसी हम डिजाइन करेंगे। क्यों नहीं कर सकता ना यार। अगर कोई वो इंडिया का एक छोटा सा मामूली सा बंदा उठ के गूगल का सीईओ बन सकता है और उसके बाद अब पूरे गूगल नेटवर्क को वो कंट्रोल कर रहा है और उसने बताया कि इस्लाम के ये वाले वर्ड जहां पे लगाए जाएंगे हम उसको ब्लॉक कर देंगे, तो उसने कंट्रोल कर लिया ना। एक गांव से, सुंदर पुचाई, क्या नाम है, अहमद साहब को पता होगा, वो एक बंदा निकला और उसने किस लेवल की जो है वो उसने एक इनकलाब बर्पा कर दिया। आप क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि यकीन की कमी है। तो आपका विजन स्टेटमेंट क्लियर हो गया। उसके बाद आपने स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, फियर को बर्दाश्त करना और मैनेज, खत्म नहीं हो सकते ये, हर रोज आएंगे, हर रोज आएंगे। ये नहीं कि आप इसको जिंदगी से बिल्कुल निकाल सकते, ऐसा नहीं होगा। आपने उसको बर्दाश्त करना सीख लिया, फिर एक नया कदम, फिर एक नया कदम, फिर एक नया कदम, हर रोज। तमाम उम्र सुबह की अजान के बाद, तमाम उम्र मैं सुबह की अजान के बाद एक नए अजाब से गुजरा हूं, हर एक अजाब के बाद। तो ये नए से नए जो है प्रॉब्लम्स आपको आते जाएंगे, आपको मैनेज करना है, आपको सीखना आ जाएगा कि इसको सीखना कैसे है। और उसके बाद फिर आपने जो विजन स्टेटमेंट बनाया उसके ऊपर यकीन, अंधाधुन यकीन, आंखें बंद करके यकीन। यकीन किस पे? सिर्फ अल्लाह की जात पे कि वो इंशाअल्लाह ताला पूरा करने वाला है। और यकीन के बाद अगला अमल जो हम लेके आएंगे वो होगा सब्र, पेशेंस। आपने रोकना है अपने आप को, रेजिलियंस दिखानी है हर एक मसले के अंदर। एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला आप जो कहेंगे वो कोटेशन बन जाएगी, आप जो कहेंगे वो असूल बन जाएगा, आप जो कहेंगे पूरी नस्ल के लिए वो राह मशल बन जाएगा, आप जो कहेंगे
आपके फील्ड की पहचान आपकी बात से बन जाएगी। तब अगर आप वहां पे जाके कहेंगे कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आपका इम्पैक्ट ही कुछ और बन जाएगा। आपने अपनी जिंदगी भी बेहतर कर ली, आपने असूलों पे रहते हुए एक बेहतरीन इंसान की तरह भी जिंदगी गुजारी, और आपने अल्लाह को भी राजी कर लिया। यही तो बेहतरीन फलसफा है जिंदगी का, कि यहाँ दोनों जहां मिलते हैं, दुनिया भी बेहतर हो आपकी और आखिरत भी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।